चलो देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये जो था पिछले दिन हम बना चुके थे, ठीक है। एक बार से बता देते हैं कैसे बना हुआ है। एक क्वेश्चन था जिसमें ये दिया हुआ था और इसका पेंटागन है, रेगुलर पेंटागन है। ये दिया हुआ है और इसका पूछ रहा है कि ट्रू शेप बताइए, ठीक है। ट्रू शेप इसका बताइए, इसका ट्रू शेप चाहिए, ठीक है। इसका ट्रू शेप हम लोग कैसे निकालेंगे, यही हम लोग ये कर रहे थे, सीख रहे थे ऑक्सिलरी व्यू से। ऑक्सिलरी व्यू की मदद से हम लोग ट्रू शेप कैसे निकालेंगे। ये दिया हुआ था, लेकिन ये देना इतना आसान नहीं है। डायरेक्टली आप यहाँ तक नहीं पहुंच सकते। सबसे पहले आपको डिटेल्स दिया होगा पेंटागन के बारे में, उस डिटेल्स की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। उस डिटेल्स की मदद से हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि डिटेल्स क्या दिया हुआ है वो हम लोग जानेंगे। तो डिटेल्स मैंने बोला था पिछले बार, इस साइड दिया हुआ है, मान लो मैंने कुछ लेने के लिए बोला था कि 40 या 30 ले लो। 30 mm दिया हुआ है, मैंने ऐसा बताया था, ठीक है। एंगल फ्रॉम पेंटागन HP से जो है वो 30 डिग्री है, 30 डिग्री टू द HP। देखो HP से यहाँ पे लिखा हुआ 30 डिग्री, ठीक है। और VP से वन साइड, एक साइड के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। एक वन साइड ऑन द HP। देखो एक साइड HP पे, कौन सा साइड HP पे? AB। AB यहाँ पे साइड है जो यहीं पर है, एकदम बिल्कुल यहीं पर, इसी पॉइंट पर है। जैसे यहाँ पे देखो AB, ये पूरा साइड कहाँ है? HP पर है, ठीक है। HP पर A3 B3 दिख रहा है ना। तो A3 B3 जो है कहाँ पे है? वो HP पर ही है। तो एक साइड HP पे है, ठीक है। एंड वो साइड जो कितना एंगल बना रहा है VP से? तो ये 45 डिग्री टू द VP, ठीक है। इतना दिया हुआ था, इसके आधार पर हमने ये खींचा है। कैसे खींचा है? सबसे पहले क्या किया कि साइड 30 mm है पेंटागन का। कोई बात नहीं है, जो भी पेंटागन बनाएंगे उसका 30 mm साइड बनाएंगे। लेकिन पेंटागन ऐसा ही क्यों बनाएंगे? मैंने बताया था कि चूंकि एक साइड जो है वो HP पर होना चाहिए, ओरिजेंटल प्लेन पर। ये ओरिजेंटल प्लेन है, इस पर होना चाहिए एक साइड, एक पॉइंट नहीं, एक कॉर्नर नहीं, एक साइड होना चाहिए। अगर कॉर्नर हम लोगों को रखना होता है तो इसी को ऐसे घुमा के बनाते हैं, ये कॉर्नर यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो उठाते तो एक कॉर्नर पे उठता। लेकिन इस केस में क्या है कि इसको जब ऐसा करके रखे हुए हैं, मतलब कि ये पूरा का पूरा ऐसा सीधा रखे हुए 90 डिग्री पे रखे हुए हैं, तो इससे क्या होगा, जब हम इधर से उठाएंगे तो पूरा का पूरा AB जो है वो हमारा VP में रहेगा, सॉरी HP में रहेगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो ये HP है, ये नीचे हम लोग का HP है, और ये है वर्टिकल प्लेन VP। तो HP में जो है हमारा पूरा का पूरा AB साइड ही हमारा HP में रहेगा, जबकि हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल भी दे देंगे। हॉरिजॉन्टल प्लेन से कितना एंगल देना है? 30 डिग्री, ठीक है। तो 30 डिग्री ऐसा एंगल देंगे हम लोग। तो अभी में नहीं दिखेगा, तो अभी में देखो नहीं दिख रहा है, फ्रंट व्यू में 30 डिग्री दिखेगा। हॉरिजॉन्टल एंगल देना ना, तो टॉप व्यू में तो सिर्फ छोटा होगा। टॉप व्यू जब देखेंगे तो जितना बड़ा था उससे छोटा हो जाएगा, लेकिन फ्रंट व्यू में दिखेगा इसका एंगल। तो देखो यहाँ फ्रंट व्यू में 30 डिग्री हम लोगों ने एंगल दिया है, और टॉप व्यू में ये क्या हो गया, इतना बड़ा से उठने के कारण ये छोटा हो गया, दिख रहा है। तो ये पहला भी, ये दूसरा भी। अब जब ये छोटा हो गया, एंगल हॉरिजॉन्टल हम लोग 30 डिग्री दे दिए, तो उसके बाद कह रहा है कि एक जो साइड था, जो साइड हमने VP में रखा हुआ है, ठीक है। तो वन साइड ऑन द VP है, ठीक है। एंड 45 डिग्री टू द VP, सॉरी 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 सॉरी, वन साइड ऑन द HP, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। एंड 45 डिग्री टू द VP, वर्टिकल प्लेन से 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए साइड, AB साइड। लेकिन वर्टिकल प्लेन से तो ये देखो 90 डिग्री पे यहाँ पे था, अभी भी 90 डिग्री है। देखो मैंने लिखा है ये 90 डिग्री 90 डिग्री।
तो 45 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से हम लोगों को घुमाना पड़ेगा तभी ना 45 होगा। तो ये मैंने घुमा के यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बना दिया है। इसको प्रोजेक्ट करा दिया यहाँ पे, यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ऊपर गया, इसका प्रोजेक्शन लाइन यहाँ गया, और ये फाइनल हमको मिल गया। ये हमारा फाइनल है। फाइनल बोले तो ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। किस चीज का फ्रंट व्यू और किस चीज का टॉप व्यू? ये फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। इस कंडीशन के लिए फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है, यानी कि इस ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये किस कंडीशन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू है? ये है जब पेंटागन का एक साइड एचपी पर है, ठीक है, और वही साइड डीपी से 45 डिग्री पर है। पेंटागन 30 डिग्री है बीपी से, एचपी से। मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है मेरा? वीडियो कट गया था सर। यस सर। यस सर। वीडियो क्वालिटी सही नहीं है। यस सर, वीडियो क्वालिटी सही नहीं आ रहा। है जी, जितना कम का है आयल है सब। वही ना। वीडियो पे सब सुतल है, सोच रहा है क्लास नहीं चल रहा है, सुते हो तो। एमएडी के मतलब एमईएम वाला में भी वही हुआ था। अरे राज को कोई बोला है क्लास के लिए? राज करता है कि यही क्लास करता है वो? ना पता। पता है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस यस सर। ये यहाँ तक कल समझ में आ गया था पिछले क्लास में। यस सर। यस यहाँ तक हम लोग को अगर समझ में आ गया था तो हम लोग आगे ऑक्सिलरी व्यू पढ़ेंगे कि ऑक्सिलरी व्यू की मदद से हम इसका ट्रू शेप कैसे लाएंगे। देखो इसका ट्रू शेप एक्चुअली में ये है, ठीक है, इसका ट्रू शेप तो ये है, लेकिन हम लोग को ये गिवन है, ये गिवन नहीं है, ठीक है, यही गिवन था। तो इसके आधार पे हम लोग को यहाँ ट्रू शेप लाना है। अच्छा, ट्रू शेप लाना भी है तो ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड या प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन की मदद से लगाएंगे। ये जो कर रहे हैं हम लोग, ये प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन है, ठीक है, लेकिन हम लोग को ट्रू शेप कैसे लाना है? ऑक्सिलरी प्लेन की मदद से या ऑक्सिलरी व्यू से। हम लोग को ऑक्सिलरी व्यू की मदद से हम लोग को इसका ट्रू शेप चाहिए, ठीक। तो इससे होकर के लाइन जाएगा, ठीक है, और इसी से होकर के एक दूसरा, और डी से होकर के तीसरा लाइन, ठीक है। चलो, अब हमारा इससे परपेंडिकुलर होगा, जो प्रोजेक्शन लाइन गया उससे परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर खींच लेते हैं, x1 y1, ठीक है, x1 y1 परपेंडिकुलर खींच लिए। सर ये जो x1 y1 लाइन दे रहा है उसका तो कुछ एंगल रहता है ना? हाँ, एंगल दिया रहता है। एंगल उस केस में दिया रहता है जब बोलता है कि आप इसका ऑक्सिलरी व्यू खींच लीजिए। यहाँ पे ये बता नहीं रहा कि ये ऑक्सिलरी व्यू खींचने के लिए नहीं बोल रहा है, ये सिर्फ बोल रहा है कि ट्रू शेप बताइए, ट्रू शेप। तो ट्रू शेप ऑक्सिलरी व्यू की मदद से भी खींचा जा सकता है। जी। उसको खींचने का क्या तरीका है कि ट्रू शेप कैसे लाएंगे हम? तो ये तरीका है कि पहले प्रोजेक्शन खींचे, पहले ये एंगल मत देखिए कि इससे कितना एंगल एक्स वाई है, ये एक्स वाई कितना एंगल पे बनाना है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। सबसे जरूरी मायने चीज ये है कि ये जो प्रोजेक्शन लाइन जा रहा है सारा, इससे परपेंडिकुलर हो वो, ठीक है, यस सर। उससे परपेंडिकुलर हो। जब परपेंडिकुलर खींच लेंगे तो इसके बाद सेम आप प्रोसेस दोहरा दीजिए। यहाँ पे देखना कैसा कैसा आता है वो देख लेते हैं हम लोग। एक बार फिर से कर लेते हैं, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ था, एक्स वाई के ऊपर में ए था, यहां से भी एक्स वाई पर ही ए आएगा, तो ये हो गया A1 डैश, ठीक है, एक्स वाई पर ही है। बी पॉइंट है, बी पॉइंट भी उसी पर आया था एक्स वाई पर, तो बी पॉइंट भी यहीं पे एक्स वाई पर ही आएगा, यानी ये हो जाएगा आपको B1 डैश। फिर इसके बाद सी पॉइंट को लेकर के चलना है, तो सी पॉइंट जो है इसका प्रोजेक्शन कहाँ है? एक्स वाई से
कुछ ऊपर है, तो यहाँ का सी पॉइंट एक्स वाई से कुछ ऊपर, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉइंट सी, C1 डैश। इसके बाद डी पॉइंट, डी पॉइंट देखो एक्स वाई से कितना ऊपर है, इतना ऊपर है, इतना, तो डी पॉइंट कुछ इतना ऊपर आएगा। D1 डैश, ठीक है, ये डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट वाला लाइन है, तो जितना ये ऊपर गया उतना ही ये इसके ऊपर आएगा। सी पॉइंट वाला लाइन ये है, तो जितना ये ऊपर है उतना ही यहाँ ऊपर काट लिए। ए पॉइंट वाला लाइन ये है, तो ये तो उसी पर है, इसलिए हम लोग उसी पे काट लिए, ए पॉइंट वाले के लाइन पे। ये बी पॉइंट वाला लाइन है, इसमें उसी पर आया है एक्स वाई पर ही, तो इसमें भी उसी पर एक्स वाई पर ही ले लेंगे। तो ए बी पॉइंट मिल गया, सी मिल गया, डी मिल गया, एक ई बचा हुआ है। ई पॉइंट यहाँ है, इतना ऊपर है, ठीक है, हाइट देख लिए। ई पॉइंट का यहाँ से भी प्रोजेक्शन गया हुआ है, इसमें भी कितना ऊपर होगा, तो थोड़ा ध्यान दो लोग, ये जो पैरेलल लाइन है ना, ठीक है, उसके ई और कारण सी सर सेम पॉइंट जितना पे। ऊपर ई है उतना ही ऊपर सी है। ध्यान दो लोग, यहाँ पे जितना ऊपर ई है उतना ही ऊपर सी है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, इस लाइन के पैरेलल में ये लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन है ना, पैरेलल ही आएगा। भले ही दिख नहीं रहा, थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन एक्चुअली में ये पैरेलल आया हुआ है, तो जितना ऊपर ये है उतना ही ऊपर ये है। यानी कि ई पॉइंट वाला जो प्रोजेक्शन लाइन है, जितना ऊपर सी आया है उतना ही ऊपर ई भी आएगा, यानी ई का पॉइंट का भी यहीं पे E1 यही पॉइंट होगा। तो टोटल मिला के पांचों पॉइंट का हमारे पास 3 ही पॉइंट आया। फाइनली मेरा जो प्रोजेक्शन बना इन सबको के बाद हम लोग का ये बना, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्शन बना, क्या चीज का, पेंटागन का। अब इसमें क्वेश्चन उठ सकता है, सर ऐसा कैसा प्रोजेक्शन आ गया, ऐसा तब प्रोजेक्शन आ गया कि हम लोग को ध्यान दो पूरा पेंटागन कैसे था। पहले हम लोग ऐसा करके बनाए थे, टॉप व्यू पेंटागन आया था, अब फ्रंट व्यू में एक लाइन था, आया था, यही लाइन है, ये हमारा फ्रंट व्यू था, ये हमारा टॉप व्यू था, ठीक है, ऐसा। ये हमारा फ्रंट व्यू है, लाइन दिख रहा है, और ये हमारा टॉप व्यू में पूरा पेंटागन दिखेगा। अब क्या किया था हम लोग, एचपी से उठाए थे 30 डिग्री, तो चलो एचपी से उठाते हैं, ठीक है, एचपी से उठा दिए। एचपी से जैसे उठाए 30, तो ये लाइन ही दिख रहा है, प्रोजेक्शन तो लाइन ही दिख रहा है फ्रंट व्यू, लेकिन 30 डिग्री के एंगल पर अब दिख रहा है, तो यहाँ 30 डिग्री के एंगल पर लाइन दिख रहा है। टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, तो दिख तो पेंटागन ही रहा है, यहाँ भी दिख रहा है पेंटागन ही, लेकिन थोड़ा छोटा हो गया, पहले सीधा था अब टेढ़ा हो गया ना, तो थोड़ा छोटा हो गया, देखो ये छोटा हो गया, ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद क्या किए हैं कि 45 डिग्री दिए हैं वर्टिकल प्लेन से, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इससे हो जाएगा, ठीक है, ऐसा था, इसे 30 डिग्री दे दिए, ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल से तो 30 दे दिए, लेकिन अब हमको क्या करना है, वर्टिकल से 45 डिग्री का एंगल देना है, तो कैसे देंगे, ऐसे, ठीक है, वैसे हम ऐसे नहीं दिए हैं, हम ऐसे दिए हैं, देख रहा है, ये वाला ऐसे को ऐसे कर दिए हैं, यानी कि एक्चुअली में हम कैसे टर्न करा रहे हैं, ऐसे टर्न कराएंगे, देखो ऐसे था ना, इसको ऐसे टर्न कराया हुआ किया हुआ है, यानी कि हम कैसे टर्न करा रहे हैं इसको, ऐसे, ठीक है, तो चलो पेंटागन को देखते हैं टर्न करा के। ऐसा था 30 डिग्री पे, अब इसको टर्न करा रहे हैं 45 पे, टर्न करा दिए। फ्रंट व्यू में क्या दिखा, अंदर की ओर सर, क्या क्या, अंदर की ओर टर्न करवाए हैं। हाँ अंदर की तरफ, उस तरफ टर्न करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या दिख रहा है, Yes, sir. सामने से पेंटागन अब दिखने लगा, पहले जो लाइन दिख रहा था तब से वो अब टेढ़ा होने के बाद पेंटागन दिखने लगा था, देखो फ्रंट व्यू में पेंटागन दिखने लगा, वही फ्रंट व्यू में यहाँ भी पेंटागन दिख रहा है। टॉप व्यू में क्या दिख रहा है, तो टॉप व्यू में पहले भी पेंटागन दिख रहा था, अभी भी पेंटागन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले ऐसे था, अब वही चीज थोड़ा टेढ़ा हो गया, तो देखो जो ऐसे था वो थोड़ा टेढ़ा हो गया, टॉप व्यू में वही दिख रहा है, तो टॉप व्यू देखो, अब फ्रंट व्यू में पेंटागन दिखने लगा। यहां तक तो ठीक है, पहले इससे ऐसे किए, फिर 30 डिग्री का एंगल दिए,
फिर 45 डिग्री का एंगल दिए। अब मेरा सामने से फ्रंट भी दिखने लगा, फिर पेंटागन दिखने लगा, ऊपर से भी पेंटागन दिखने लगा। ठीक है, अब हम लोग किए क्या कि अब हम लोग क्या कर रहे थे कि इसको इसका अगर को आपको ट्रू शेप देखना है तो कैसे ट्रू शेप देखा जाता है आपको भी पता है, इससे परपेंडिकुलरली होके देखना पड़ता है। यानी कि आप यहां से देखो, आप यहां से देख रहे हो ना, सामने यहां से देख रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको यहां से देखना होगा तब जाके इसका ट्रू शेप दिखेगा। तो हम लोग यहां से देखने के पहले क्या करते हैं ना कि पहले इधर से देखते हैं, इधर से, मतलब आप इधर से देख रहे थे लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखो, तो क्या अगर फिर से एक लाइन दिखेगा ना, यहां से अगर देखो ऐसा है ना, तो तुम सामने से देख रहे हो तब तो लाइन नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा टेढ़ा होकर देखोगे इधर से तो पूरा का पूरा फिर लाइन दिखने लगेगा। ठीक है, देखने का मन है तो देख लो ऐसे, यस सर। टेढ़ा हो गया अब तुम, तब लाइन दिख रहा है। यहीं पे अब तुम सीधा थे तो नहीं दिख रहा था, सीधा थे तो प्लेन दिख रहा था, लेकिन अगर टेढ़ा हो गए तो लाइन दिखने लगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग क्या किए कि एक्स वाई लाइन को, ये एक्स वाई लाइन जो है ना एक नया रेफरेंस लाइन लिए है। ये लाइन ऐसा लाइन लिए हुए हैं किससे देख रहे हो एकदम पैरेलल है। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ से ना, फ्रंट भी यहाँ से ना देखते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, टॉप भी यहाँ से देखते हैं, फ्रंट भी ये वाला है, टॉप भी यहाँ से देख रहे हैं, तो इस पैरेलल लाइन से ना देख रहे हैं। लेकिन हमको इधर से ना देख करके अगर हम इधर से देखें, ठीक है, इधर से देखें तो ये पांचों जो लाइन है इधर से अगर देखेंगे हम तो इस पॉइंट के पीछे ये छिप जाएगा, इस पॉइंट के पीछे ये छिप जाएगा, और ये पॉइंट अलग दिखेगा। तो यानी पांचों पॉइंट मिलकर ना तीन ही पॉइंट दिखेगा इधर से देखेंगे हम लोग तो। ठीक है, इधर से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या दिखेगा कि ये दोनों पॉइंट यहाँ पे दिखेगा, फिर ये दोनों पॉइंट एक पॉइंट लाइन पे दिखेगा, फिर ये, तो टोटल मिला कि एक ही लाइन पर दिखेगा ये पांचों पॉइंट। लेकिन अगर यहाँ से देखते तब ना, अगर इसको अब इसके अगर परपेंडिकुलर देखें, जहां से देख रहे हैं उसके परपेंडिकुलर देखें तो टोटल का टोटल अपना शेप में ट्रू शेप में आएगा। अब कैसे समझा, लग रहा है समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, इसके लिए थोड़ा सा अच्छा ठीक है, एक दो क्वेश्चन करेंगे ना हम लोग समझ में आने लगेगा। अभी फिलहाल देख लो कि इसके पैरेलल प्रोजेक्शन करवाएं एक्स वाई लाइन के कारण, तो हम लोग को एक ऐसा लाइन दिखने लगा। कोई भी प्लेन लाइन कब दिखता है, पहला क्वेश्चन, अगर मान लो ये प्लेन है मेरा, ये लाइन कब दिखेगा, जब हम इसको क्रॉस देखेंगे। ठीक है, मतलब कि इसके एकदम ऐसे परपेंडिकुलर नहीं देखेंगे, इसको पैरेलल देखेंगे, ऐसे 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 पैरेलल देखेंगे, और परपेंडिकुलर देखेंगे एकदम तो वो अपने शेप में दिखेगा। लेकिन अगर पैरेलल देखते हैं तो फिर ये एक लाइन दिखता है ना। अगर ये पेंटागन लाइन दिखने लगा इसका मतलब है कि हम लोग इसको पैरेलल देख रहे हैं। लेकिन पैरेलल देखेंगे तो कभी एक्चुअल शेप दिखेगा, नहीं दिखेगा। परपेंडिकुलर में एक्चुअल शेप दिखता है, पैरेलल में एक्चुअल शेप नहीं दिखता, पैरेलल में लाइन दिखता है। ठीक है, तो लाइन तो दिख गया हम लोगों को। अब इसी का परपेंडिकुलर अगर हम देख ले तो हम लोगों को इसका एक्चुअल शेप मिल जाएगा। तो इसी का हम लोग परपेंडिकुलर देखेंगे और इसका एक्चुअल शेप खींच लेंगे। देखो लोग कुछ समझ में आ रहा है तो अब क्वेश्चन उठता है कि इसका कैसे खींचे। तो बहुत आसान है, खींचना तो बहुत आसान। कैसे आसान है कि अब थोड़ा सा दिक्कत तो हो गया है, लेकिन चलो देखा जाएगा। इसका पैरेलल अगर हमको खींचना है, ठीक है, तो सबसे पहले टू से पे ना खींचना है। थोड़ा सा ये इधर रहता, थोड़ा सा ये इधर बनता, और थोड़ा सा मेरा इधर आता, लेकिन अब इधर आ नहीं रहा है, ये ओरिजेंटल आ गया है तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसीलिए जो चीज बनना चाहिए ड्राइंग शीट पे वो बोर्ड पे बनाना बड़ी मुश्किल काम है। अब हम इसको पहले बनाए हुए तो ये एग्जांपल पहले हम बनाए नहीं है, तो हमको आइडिया ही नहीं है कि ये कहाँ पे बनाते तो हमको ज्यादा सहूलियत होता समझाने में। अब ये प्रॉब्लम है कि इसके परपेंडिकुलर हमको जाना है, या तो नीचे जा सकते हैं चाहे ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाएंगे तो यहाँ मैचिंग हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो नीचे ज्यादा जगह नहीं है। लेकिन चलो नीचे ही चलते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, नीचे चलते हैं। नीचे कैसे जाएंगे तो इसके परपेंडिकुलरली अब चलेंगे, प्रोजेक्शन लाइन। कहोगे सर परपेंडिकुलरली आप क्या खींच रहे हैं, तो ऑक्सिलरी जो फ्रंट व्यू है वो तो खींचा गया, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन था ना,
तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन के कारण ये ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू तो आपका आ गया, ये टॉप व्यू था, ये फ्रंट व्यू था, नाम लिख देते हैं, ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, और ये जो हमारा है ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू है। तो तीनों तो आ गया। अब आप ये क्यों खींच रहे हैं, हम अब ट्रू शेप के लिए खींच रहे हैं, बस हम इतना ही कहेंगे कि अब ट्रू शेप के लिए खींच रहे हैं। एक दिक्कत हो गया, बैटरी 2% है, चलो जल्दी जल्दी खींच लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना कि एक्स वाई जो लिए है ना, अब x2 y2 एक लेंगे। आवाज आ रहा है, आवाज? यस यस सर। सर। x2 y2 जो लेंगे वो 90 डिग्री पे लेंगे, पता ही है, हमेशा ही 90 पर, एक्स वाई जो भी होता है वो 90 पर ही होता है प्रोजेक्शन से। ये हमारा प्रोजेक्शन है, इसी से 90 डिग्री पर x2 y2 ले लिए, ठीक है। अब सेम प्रोसेस अपनाएंगे जो पहले अपनाते थे। सेम प्रोसेस क्या अपनाएंगे, एक्स वाई से ये ऊपर उतना ही लिए थे जितना ये ऊपर था पहले, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब इसके मदद से हम इसको खींचेंगे। देखो ये फ्रंट व्यू है ना, ये हमारा फ्रंट व्यू है, तो ये एक्स वाई लाइन के बाद में क्या आएगा, टॉप व्यू बनेगा। अब जब ये टॉप व्यू है तो टॉप व्यू की मदद से, टॉप व्यू मैंने फ्रंट व्यू की मदद से टॉप व्यू तो खींच रहे हैं, लेकिन नापेंगे कहाँ, टॉप व्यू को नापेंगे। फ्रंट व्यू की मदद से ये भी टॉप व्यू और ये भी टॉप व्यू है, दोनों टॉप व्यू बना हुआ है, तो ये टॉप व्यू जितना दूरी नापे जाएगा उतना ही ये भी टॉप व्यू नाप के हम लोग खींचेंगे। तो चलो नापते हैं। इस फ्रंट व्यू का पहले देख लो, ए बी पॉइंट का गया हुआ प्रोजेक्शन इधर एक्स वाई लाइन से कितना ऊपर है, तो बी पॉइंट इतना ऊपर है और सी पॉइंट ए पॉइंट इतना ऊपर है, इसको बना लेते हैं। बी पॉइंट है कितना ऊपर, इतना, इसको यहाँ पे लाते हैं, ये पॉइंट बी हुआ, नाम ब्लैक से लिख देते हैं B1, ठीक है। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू था ना, तो ये टॉप व्यू है, तो डैश नहीं लगाएंगे इसमें। और फिर ए कितना दूरी पर है, इतना, तो मान लीजिए ए पॉइंट A1, ए भी मिल गया। इस पॉइंट से ये दोनों प्रोजेक्शन इधर गया था, यही दोनों प्रोजेक्शन इधर गया। ये जो पॉइंट है इससे ये इतना दूरी तक पर था बी, तो एक्स वाई लाइन से ना था, उस पॉइंट से मतलब नहीं, एक्स वाई लाइन से ऊपर था इतना, तो एक्स वाई लाइन से ही नीचे इतना चलेगा। एक्स वाई लाइन से ऊपर था इतना, तो एक्स वाई लाइन से ही नीचे इतना चलेगा, ठीक है। तो हमको बी और ए पॉइंट मिल गया। अब चलते हैं सी के बारे में, तो सी कितना नीचे जाएगा एक्स वाई से, तो सी देखते हैं, ये एक्स वाई से कितना ऊपर है, इतना ही ऊपर है, इतना ऊपर है एक्स वाई से, तो ये उतना ही नीचे चला जाएगा, जो हो जाएगा C1। अब सी के बाद ई पॉइंट भी देखो, ई पॉइंट इसी के लाइन पे है, एक्स वाई, ये एक्स वाई से कितना ऊपर है, एक्स वाई से ऊपर है ये इतना, एक्स वाई से नीचे आ जाएगा इतना, ये होगा E1, ठीक है। यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिख देते E1। और लास्ट में डी पॉइंट का प्रोजेक्शन देखो इधर गया हुआ है, एक्स वाई से कितना ऊपर है, इतना, तो इसमें भी डी पॉइंट का प्रोजेक्शन गया हुआ है, एक्स वाई से कितना नीचे जाना है, जितना ही ऊपर है। ये हमारा एक्स वाई लाइन होता है नॉर्मली, ठीक है। जिसका क्वेश्चन था वो अनम्यूट कर लेगा। ये एक्स वाई लाइन हमारा हमेशा होता है नॉर्मली। ये हमारा वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यही ना है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जब ये हॉरिजॉन्टल होता है तो हम बताए थे कि ये वर्टिकल हम लोग मान के चलते हैं, एक्चुअली में ऐसा ही होता है। और ये जब वर्टिकल होता है तब ये हॉरिजॉन्टल, चलो एक बुक ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ऐसा ही हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर तुम फ्रंट व्यू में देखते हो तो लाइन दिखता है, देखो दिख ही रहा है लाइन, एक्स वाई जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। इसके बारे में छोड़ देते हैं अभी, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि इतना ही बड़ा ही मेरा प्लेन है, बस इतना ही बड़ा, इससे बड़ा नहीं है, तो अब इसका फ्रंट व्यू यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा, माने फिक्स लेंथ होगा इसका, एकदम फिक्स लेंथ होगा। लेकिन ऐसा कभी बताता है किसी क्वेश्चन में कि हॉरिजॉन्टल प्लेन इतना ही बड़ा है मेरा, उसमें कहता है कि ए बॉडी इज ऑन द एचपी, ऑन द वीपी, चाहे कुछ भी, लेकिन वीपी कितना बड़ा ये बताता ही नहीं है। यानी इसका साफ मतलब है कि ये जो मेरा प्लेन है ये इतना बड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा एक्चुअली में कितना बड़ा है, तो ये पूरा इन्फानाइट तक है, एकदम इन्फानाइट तक जाएगा, ये प्लेन कहीं नहीं रुकेगा। तो जब ये इन्फानाइट तक जाएगा तो हम लोग इसका फ्रंट व्यू इतना ही छोटा क्यों बनाए हुए हैं, ये क्वेश्चन उठता है। तो हम कहते हैं इसलिए छोटा बनाए हुए हैं
कि हमारा पिक्चर इतने में अट जाता है, तो क्यों बड़ा कर रहे हैं भाई? मेरे पास सीट का तो भी कमी है, जगह भी तो कमी है। अब इनफाइनाइट तक जाएगा तो हम क्या करेंगे? पढ़ते रहेंगे तो खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उतना ही बड़ा बनाते हैं जितना जरूरत है। अब देखते हो जैसे यहाँ से हम यहाँ तक पा रहे थे, अब इसको आगे भी जरूरत पड़ेगा तो हम इसको और लंबा कर देते हैं। भाई मेरे, अगर ये इतना ही बड़ा होवे करता है तो हम लंबा कैसे कर देते हैं? ये लंबा कर देते हैं इसलिए है क्योंकि ये इतना ही बड़ा नहीं होता, एकदम इनफाइनाइट तक जाता है। तो ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये वर्टिकल प्लेन है, ये भी इनफाइनाइट तक ऊपर में भी जाएगा, नीचे में भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ऊपर में इनफाइनाइट जा रहा है, नीचे भी इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, तो ये नीचे ऊपर इनफाइनाइट जा रहा है, ये जो है आगे की तरफ भी इनफाइनाइट जा रहा है, और इसकी दीवार के अंदर छेद करके पीछे की तरफ भी इनफाइनाइट जा रहा है। तो ये इस तरह का प्लेन है। जब हम लोग पिक्चर बनाते देखोगे कि पहला क्लास हम लिएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का, तो 4 प्लेन ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे हम लोग करके 4 गो प्लेन दिखाते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना, ऐसा करके दिखाते हैं हम लोग। ठीक है, इस टाइप से इस टाइप से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, यस सर। तो इसमें हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो प्लेन बना है, वर्टिकल प्लेन, तो इतना ही बड़ा वर्टिकल प्लेन होता है, उतना No, इनफाइनाइट तक ऊपर जाता है, इनफाइनाइट तक नीचे आता है। तो ये इतना ही बड़ा नहीं होता है। कितने लोग हैं? 13 लोग हैं, 5 तक चला गया, यानी 12 लोग हैं। ठीक है, इसलिए हम देख रहे थे ना कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इतना जल्दी समझ में नहीं आता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 साल पढ़ के निकल जाओगे ड्राइंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, लेकिन तुमको ये पता ही नहीं चलेगा ना कि प्लेन था कौन, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन था, वर्टिकल, सिर्फ इतना ही समझ में नहीं आएगा। बाकी सबको तो बाद में छोड़िए, ज्योमेट्री भी तो बहुत दूर की चीज है। यही नहीं समझ में आएगा हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या है, वर्टिकल प्लेन क्या है। सोचो अभी हम लोग 2 सेमेस्टर पढ़ चुके हैं ड्राइंग, उसके बावजूद अभी तक हम लोग इसे ही डिस्कस कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन कितना बड़ा होता है और वर्टिकल प्लेन कितना बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ये सोच नहीं रहे हैं। अब शुरू से अगर नहीं सोचे हैं हम, तो यही प्रॉब्लम होगा कि बाद में सोचना पड़ेगा। अब आज हम लोग ये सोच रहे हैं बैठ के कि यार ये कितना बड़ा तक जाएगा, तो कितना भी बड़ा इन्फिनाइट जाएगा। अगर इन्फिनाइट जाता है जैसा हम बता रहे हैं, अगर क्या जाता ही है, आप हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हो, आप ये नहीं कहते हो कि 10 मीटर का हॉरिजॉन्टल प्लेन या 1 मीटर का हॉरिजॉन्टल प्लेन या 50 mm का हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये बात बोला जाता है? ये No, बात sir. नहीं बोला जाता, ये बात नहीं बोला जाता। आप हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हो, तो हॉरिजॉन्टल तो इनफिनाइट तक जाएगा भाई। वो जब तक नहीं रोकेंगे, जब तक आप उसका लेंथ बताइएगा नहीं। तो लेंथ जिंदगी में कभी नहीं सुनिएगा, लेंथ कभी नहीं होता है, क्योंकि वो इनफाइनाइट मान के ही चला जाता है कि इनफाइनाइट तक है। इसीलिए जब इनफाइनाइट तक है तो ये इधर भी तीर का निशान होना चाहिए और इधर भी तीर का निशान होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हॉरिजॉन्टल प्लेन या वर्टिकल प्लेन दिखाने का मेथड है वो गलत है, क्योंकि तीर का मतलब होता है कि इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग बचपन में क्या पढ़ते हैं कि ये बिंदु है, ठीक है, ये बिंदु है, और ये एक बिंदु हुआ, और एक बिंदु से ये दूसरा बिंदु, मतलब कि इतना ही बड़ा अगर कोई लाइन है तो उसको हम लोग कहते हैं रेखाखंड। रेखा नहीं बोलते, रेखाखंड बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या तो बोलते हैं, लाइन सेगमेंट सर। लाइन सेगमेंट। बोलते हैं। हाँ, लाइन सेगमेंट। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट करके यहीं खत्म हो जाता है, ये आगे नहीं जाता। लेकिन इसी में कहते हैं कि एक पॉइंट है और एक लाइन जाता है, वो इनफाइनाइट तक जा रहा है, उसको तीर के निशान से दिखाते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं किरण या फिर रे। इंग्लिश में रे बोलते हैं और हिंदी में किरण बोलते हैं। तो भाई मेरे, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है और इसको किरण बोलते हैं। लाइन किसको बोलते हैं? तो इधर भी तीर होता है और इधर भी तीर होता है, दोनों तरफ इनफाइनाइट जाता है। ये लाइन होता है, हाँ लाइन होता है ये। ठीक है, तो जब ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसको भी तक दोनों तरफ तीर लगाना चाहिए। आप तीर लगाते नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहाँ पे कहीं तीरे नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या? ये तो लग रहा है कि यहीं पर रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट जैसा लग रहा है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, एक्चुअली में लाइन ही है। ठीक है, अब चलो, चूंकि ये लाइन है इसीलिए हम लोग इसको अपने सुविधा से बड़ा या छोटा कर लेते हैं। समझ रहे हो बात? इसको हम लोग बड़ा या छोटा जितना जरूरत है हमको पिक्चर में उतना बड़ा हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो ठीक है। अब तीसरा जो प्लेन आया, मान लो ये वर्टिकल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, फिक्स है। ठीक है, और एक मेरा मान लो वर्टिकल इंक्लाइन प्लेन है, ऐसा। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन है। तो इसका क्या, ये क्या प्लेन इतना ही बड़ा है? नहीं, ये प्लेन भी इनफाइनाइट है। अगर ये प्लेन इनफाइनाइट बड़ा है, इनफाइनाइट लंबा है, तो जब हम इसको क्या करते हैं कि कैसे करते हैं, इसको खोल देते हैं ना ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं। ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते थे, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन को ऐसे खोल देते हैं, इसको ऐसे खोल देते हैं। ठीक है,
तो ये वाला जो Yes, sir. ये वाला जो लाइन आया हॉरिजॉन्टल और ये वीडियो कट गया। जल्दी वर्टिकल प्लेन के बीच वाला सर वीडियो X1, कट Y1 गया। अरे यार बैटरी फिर लो हो गया। नहीं, इतना जल्दी कैसे लो हो जाएगा? 34% है यार। रिकनेक्ट कीजिए सर। आगे हो गया। बात ठीक है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो वर्टिकल प्लेन है, पता है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है मेरा एक्स वाई वाला जो दिख रहा है। अब इसी पर ये वर्टिकल प्लेन ऐसे इंक्लाइंड वर्टिकल प्लेन है। देखो वर्टिकल से इंक्लाइंड है थोड़ा, सॉरी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, वर्टिकल से थोड़ा एंगल लिए हुए ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इसको खोलने का क्या तरीका, इसको ऐसे खोल लेते हैं हम लोग और इसको ऐसे खोल देते हैं, ये ना करते हैं। ऐसे करेंगे तो क्या होगा, ये जो लाइन आया हम लोगों का X1 Y1 यही ना, इससे यहां से खींचा जाता था। ठीक है, इसको खोलेंगे हम लोग तो इस तरह से खींचा आएगा और ये होगा X1 और ये होगा Y1 इस तरह से। अब बात को समझो थोड़ा, ये X1 Y1 है ये वाला, क्यों? क्योंकि ये एक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है और इसके नीचे में क्या था, ये खुला था क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसके नीचे में, हॉरिजॉन्टल प्लेन नीचे में है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है उसी को X1 Y1 कहते हैं। जैसे इसमें वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के मिलाने वाली रेखा वगैरह कहते हैं XY, रेफरेंस लाइन। वैसे ही ये भी एक रेफरेंस लाइन है। कौन सा रेफरेंस लाइन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन को मिलाने वाली रेफरेंस लाइन है। ठीक है, X1 Y1। तो ये रेफरेंस लाइन जब ये है तो इसके ऊपर में क्या है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, इसके नीचे में क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, ये क्या हुआ, ऑक्सिलरी वर्टिकल, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन है। जो नॉर्मली आदमी लिख देता है कि ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ये नहीं है मेरे भाई, ये रेफरेंस लाइन है, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है। ऊपर में ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, नीचे में हॉरिजॉन्टल प्लेन, देख रहे हो, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब बीच में सर अगर इसको इधर खोल देते तो मेरा यही हो जाता, इधर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, हाँ, और उधर सर एचपी हो जाता, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाता। हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया दिमाग लगा है कि क्या, अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही तुम बोले कि मान लो हम ऐसा किए हुए थे, ऐसा खोले और इसको ऐसे खोले तो यहाँ हॉरिजॉन्टल प्लेन आ गया, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन आ गया। लेकिन क्या हम अगर इसको ऐसे करके ऐसे खोले तो क्या होता, तो देखो इधर हॉरिजॉन्टल प्लेन दिख रहा है और इधर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन आ गया, मतलब कि ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इधर आ जाता है और हॉरिजॉन्टल प्लेन उधर चला जाता है। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। क्यों नहीं फर्क होता, कि देखो ऊपर वर्टिकल प्लेन है नीचे हॉरिजॉन्टल है, उस केस में भी ऊपर वर्टिकल, ये तो वर्टिकल पूरा ना है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, तो ये ऊपर में वर्टिकल और नीचे में हॉरिजॉन्टल हो जाता है, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तरफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो लाइन XY लाइन के अपोजिट साइड में ऑटोमेटिकली ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन आ जाएगा। अगर HP आप उधर लेते हो तो AVP नहीं आ जाएगा, अगर HP इधर लेते हो तो AVP होने चला जाएगा, ये बात है। अब एक जो हम लोग का शुरू का क्वेश्चन चल रहा था उस पर चलते हैं कि ये जो प्लेन है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, भाई ये इसका लेंथ फिक्स है कि इतना से इतना ही बड़ा होगा, नहीं ना फिक्स है, ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी जैसे ये भी इनफाइनाइट तक गया वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन इनफाइनाइट तक गया, तो वैसे ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर ये इनफाइनाइट तक जाएगा तो थोड़ा सोचो क्या होगा, इसका जो लाइन बन रहा है, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, इस लाइन के ऊपर में सब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना, ये हॉरिजॉन्टल पे तो इनफाइनाइट तक गया हुआ है, ठीक है, और ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ये भी इनफाइनाइट तक गया हुआ। तो अब क्वेश्चन उठता है कि तो ये तीर का निशान का क्या, ये जो वर्टिकल प्लेन है ये वर्टिकल है कि ये वर्टिकल है, तो सीधा क्वेश्चन है, सीधा समझो इस बात को कि एक बार में दो ही प्लेन देखो, एक दिन बोले थे हम, इसीलिए बोले थे एक बार में दो ही प्लेन देखो, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि देखो एक्चुअली में तो तीन प्लेन है, स्पेस में देखो अगर एक वर्टिकल प्लेन है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन है, सॉरी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, तो तीन को प्लेन है। ये तीनों प्लेन को आप एक ही प्लेन में खोले हुए हो अपने दीवार पे, ये जो दीवार है इसी पर आप तीनों प्लेन को खोले हुए, वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। भाई मेरे एक तो पहले ही से कंफ्यूजन था, एक दीवार पर मतलब एक प्लेन पर हम लोग दो प्लेन दिखाते थे, था ना कंफ्यूजन कि पहले से ही दो प्लेन दिखा रहे हैं,
अब क्या किया, अब तीसरा प्लेन ले आए। तो भाई मेरे एक ही प्लेन पर अगर 3 प्लेन दिखाइएगा तो दिखेगा कैसे ठीक से, पता ही नहीं चलेगा कौन कौन है। तो अगर आप थोड़ा सा कैटेगराइज करना चाहते हो, थोड़ा दिमाग खोलिए, तो कोई 2 को पहले एक एक करके देखिए। ये वर्टिकल प्लेन है, ये पूरा वर्टिकल प्लेन है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे नहीं, क्योंकि इस लाइन के नीचे भी है वर्टिकल प्लेन, एक्चुअली में तो है, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन को हम लोग ऐसे खोले हुए हैं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला एरिया है। तो ये पूरा मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन का एरिया था, ये वर्टिकल प्लेन का एरिया, ठीक है। ये बीच में लाइन है। अगर ऐसे करते हैं तो थोड़ा समझना आसान होता है, ठीक है। 2 को करते हैं तो आसान है, तीसरा आता है तब दिक्कत है। तो तीसरा को अभी मत लाते हैं, थोड़ा देर में लाते हैं। अब तीसरा को लेके आइए, इसको पहले को भूल जाइए, वर्टिकल प्लेन जो हो गया ना, एक वर्टिकल प्लेन को हटाइए। मान लीजिए कि ये लाइन है, ये नहीं है, वाला लाइन है नहीं, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है, एक XY लाइन दिख रहा है, रेफरेंस लाइन, इसके नीचे में हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ऊपर में क्या है, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ये पूरा का पूरा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, ये पूरा का पूरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। यस सर। यस अभी सर। जो बताया वो समझ में आया कि ये Yes, sir. छोड़ दें अगर हम, तो इस बात को हम लोग मान सकते हैं कि इसको अगर हम हटा दें, इसको अगर हम हटा दें, सर ये वाला ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन ही हो जाएगा। अगर ऐसा हम कर दें तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ऊपर, नीचे में हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं हो जाएगा। हम तुम्हारे सर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन नहीं होगा। रुको रुको, आगे मत पूछो, पहले ये समझ में आया कि नहीं, ऐसा जो कर दिए जी एक सर। तरफ ऑक्सिलरी पूरा वर्टिकल प्लेन नीचे। अब इसमें अगर क्वेश्चन उठता कि भैया तो एक लाइन में जो ऐसे था उस लाइन के ऊपर पार करेंगे कि नहीं करके, अरे भाई वो लाइनें नहीं है। जब हम इन दोनों का बात कर रहे हैं ना, वो लाइन है ही नहीं, उस लाइन को भूल जाओ। जो हम कह रहे थे कि ये XY लाइन है, शुरू में हम लोग क्या कर रहे थे कि ये XY लाइन है, इधर वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, इधर वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। क्या ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अरे ऊपर तब न जाएगा नहीं जाएगा सोचेंगे जब ये XY लाइन रहेगा। हम क्या बोले, जब इन दोनों के बारे में बात हो रहा था, इसका बात ही मत कीजिए। तो जब इसका बात ही नहीं होगा तो XY लाइन का तो जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन गया हुआ है नीचे, ये ऊपर जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं ना, बाबू जाओ, जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, तब ये वर्टिकल प्लेन के बारे में सोचिए ही नहीं, इसके बारे में सोचना ही बेकार है। अगर आप सोचना चाहते हैं तो ये समझिए कि जो पिक्चर जो है हमारा फ्रंट व्यू, ऑक्सिलरी फ्रंट व्यू यहाँ पे बन रहा है, वो नीचे और ऊपर बन सकता है। लेकिन अगर मेरे व्यू का मान लो ये पिक्चर बना, ये पिक्चर बना, ठीक है, तो ये तो XY को पार कर गया। देखा जाए तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का एरिया हम लोग क्वेश्चन बनाया था सर, तो पार कर गया था रेफरेंस लाइन। हाँ वही कर रहे हैं, वही बता रहे हैं। XY के नीचे होना चाहिए और ये X1 Y1 के ऊपर होना चाहिए ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। तो इतना ही ना एरिया में ना होना चाहिए, XY के नीचे ना रहना चाहिए। लेकिन ऊपर चला गया तो क्या? तो हम कहते हैं कि जब ऊपर चला गया ना, तो आप मान के चलिए, दिमाग में डालिए कि ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन इस लाइन के ऊपर है। इस लाइन के ऊपर है कि नीचे, ये मत सोचिए। ये मेरा मेन लाइन है, मेन लाइन ये है। जब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का बात हो रहा है तो X1 Y1 मेरा मेन लाइन है, मेन लाइन XY नहीं है, ठीक है। तो मेन लाइन मेरा X1 Y1 है, तो इसके ऊपर में यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है, यहाँ भी ऑक्सिलरी वर्टिकल। अब कोई कहेगा कि सर जब यहाँ पे आ गया पिक्चर मेरा, तो ये वर्टिकल प्लेन में है तो ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में है। तो हम कहेंगे कि ये जो है पिक्चर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में है, वर्टिकल प्लेन में नहीं है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो ये प्लेन मिटा दीजिए यहाँ, ठीक है। अब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन में पूरा आ गया। X और Y को यहीं पे रखते हैं, X Y यहीं पे रखते हैं। इसीलिए बार बार इसको छोटा बड़ा हम करते रहते हैं कि ये मत सोचो कि घुस गया ऊपर चला गया। नहीं 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 नहीं, XY को यहीं तक रखो भाई। ये मेरा HP है, यहां से ऐसे घेर देते हैं, ये मेरा VP है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, ये मेरा वर्टिकल प्लेन है, मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये मेरा पूरा ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। अब देखो, अब वर्टिकल प्लेन में नहीं ना घुसा हुआ है, तो ये चीज होता है, ये चीज होता है। आपको इमेजिन करना पड़ता है कि ये पूरा पिक्चर जो है, भले ही XY ऐसा दिखाई दे, आपको ये दिखाई दे भाई यहाँ पे नहीं, मान लो कि यहाँ पे बना दिया, ठीक है, तो भले ही दिखाई दे कि XY में घुसा हुआ, लेकिन वो कुछ नहीं है।
वो नीचे का बात ही नहीं है, नीचे ऊपर का बात ही नहीं है। आपका मेन लाइन यहाँ पे है, यहाँ के बारे में सोचना मत कीजिए, ये लाइन के बारे में सोचो ही मत जब इन दोनों के बारे में बात हो रहा है। तो आपका मेन लाइन यहाँ, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ज्वेलरी वर्टिकल प्लेन पे जो पिक्चर बना रहे हैं हम, वो इस लाइन को XY को पार नहीं करना चाहिए। अगर इसको पार कर गया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुस जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर में है तो कितना भी जगह ले ले कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल प्लेन में नहीं घुसेगा। आप वर्टिकल प्लेन को शिफ्ट कर लो, यहाँ पे जो पूरा वर्टिकल प्लेन इतना बड़ा दिखा रहे थे उसको यहाँ से मिटा दो, यहाँ से मिटा दो, यहीं से घेर लो। चाहे इसको यहाँ से नहीं घेर सकते हो तो इसको यहाँ से भी घेर लो। इधर आपका जल्दी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आ जाएगा। जब जहां जरूरत हो वहां पे आप कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि बुक में ऐसा नहीं दिया रहता, क्योंकि बुक वाला क्या है कि बुक अपने तो जानता है, जो बुक लिखा है वो खुद जानता है, वो समझाए कैसे, क्लासरूम में नहीं समझाया जा सकता। हम तुमको सामने करके दिखा रहे तो समझना मुश्किल है। सोचो हम बुक लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसा ऐसा करके बनाएंगे फोटो 4 को 5 को, तब तो मेरा बुक पता चलेगा कि हो रहा चाहिए इतना मोटा, हो गया इतना मोटा, महाभारत जैसा लगेगा। तो इसीलिए बुक जो है एक रेफरेंस चीज है, मेन क्लासरूम में पढ़ाई होता है। तो यही हम लोग क्लासरूम में पढ़ रहे हैं। यहीं पे आपको जो क्वेश्चन है जितना समझना है यहाँ पे समझो। अब यही में क्वेश्चन अगर उठता है कि सर ये XY है, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है, अब वर्टिकल प्लेन में कोई पिक्चर बनाया ऐसे बन गया तो एक्चुअली वर्टिकल प्लेन में आ गया, तो हमें लगा नहीं ये इतना बड़ा बन गया ना। जब इसके बारे में सोच रहे हो तब ये वर्टिकल प्लेन के बारे में मत सोचो, इसको छोड़ो, ये नहीं है। जब ये नहीं है तो मेरा XY यहाँ पे आया, XY यहाँ पे, ये Y नहीं है मेरा, ये मेरा Y नहीं है। अब ये वर्टिकल प्लेन में आ गया पूरा, ये मेरा XY ये है। क्योंकि ये लाइन के बारे में हम कब सोच रहे थे, तब सोच रहे थे जब ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का बात हो रहा था। अगर बात सिर्फ हॉरिजॉन्टल प्लेन और सिर्फ वर्टिकल प्लेन का है तो इस लाइन के बारे में कोई बात ही नहीं करना है, सिर्फ XY लाइन ही हमारा रेफरेंस लाइन है। यही तो वो लाइन है जो VP और HP को जोड़ता है। ये लाइन तो HP और AVP को जोड़ता है, तो AVP के तो बातें नहीं हो रहा है, बात तो VP का हो रहा है। जब VP का बात हो रहा है तो मेरा XY मेन रेफरेंस लाइन है। तो आप इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में सोचिए। अब क्वेश्चन पूछो। ऐसा भाग गया क्या यार? नहीं क्लियर हो गया हाँ सर। सर, हाँ क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर हो गया सर। ठीक है, तो अब इसको मिटा देते हैं, तो बहुत नाटक हुआ। इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी चीज को ऊपर लेना है नीचे, इतना टेंशन ना लो, आराम से, बीट इजी। अब जैसे कि यहीं पे ये पैरेलल लाइन खींचे थे और XY यहाँ X1 Y1 यहाँ ले लिए, इससे परपेंडिकुलर हमको लेना था, प्रोजेक्शन लाइन से परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे ले लिए। हम ये नहीं सोचे कि ये VP से एंगल बनाएगा कि नहीं, ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं सोचे। हमको नियम पता है कि जो प्रोजेक्शन लाइन होते हैं उससे परपेंडिकुलर होता है रेफरेंस लाइन। ध्यान दो, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन किसे कहते हैं, याद है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आप लोग पढ़े होंगे कि प्रोजेक्शन लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो ये सारा का सारा प्रोजेक्शन लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का डिफिनीशन में लिखा हुआ है। और क्या कहता है कि जो रेफरेंस लाइन इससे परपेंडिकुलर, ये जो रेफरेंस लाइन इससे परपेंडिकुलर होता है, यही ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का डिफिनीशन है। तो यहाँ पे वैलिड है, तो सेम चीज यहाँ पे भी वैलिड होगा, इस रेफरेंस लाइन पर भी वैलिड होगा। तो प्रोजेक्शंस आर पैरेलल, सही में पैरेलल है, और परपेंडिकुलर टू द रेफरेंस लाइन। तो ये मेरा रेफरेंस लाइन जो खींचना है हमको, अभी तक खींचे नहीं थे, खींचना है तो कहाँ खींचेंगे, तो पैरेलल लाइन से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तभी तो वो डिफिनीशन वैलिड होगा। इसीलिए हम X1 Y1 को कहीं नापे नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ नहीं, सीधा जो पैरेलल लाइन से आया है उससे परपेंडिकुलर खींच दिया। इससे क्या हो गया, मेरा रेफरेंस लाइन बन गया। अब ये रेफरेंस लाइन के बारे में अब सोच लेते हैं, उस समय नहीं सोचे थे ना, अब सोच लेते हैं क्या है। हम जानते हैं कि ये XY लाइन है, ठीक है, और ये मेरा रेफरेंस लाइन है। इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, हम अभी चर्चा हुआ है कि तो कितना भी बड़ा हो सकता है, तो इसको हम आगे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत है? अब दिक्कत नहीं है तो इसको देखो, यहाँ पे कट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एंगल बना रहे हैं, तो हम लोग एंगल नाप लेंगे। यही तो वो एंगल है, जितना एंगल पे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन, ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन का ही रेफरेंस लाइन है। अब ये जो लाइन हो गया, तुम ही सोचो, ये टॉप भी बना हुआ है, तो पक्का है ना कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में बना होगा, ये श्योर है ना? ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है,
ये टॉप व्यू है। ये अगर टॉप व्यू है तो पक्का का हॉरिजॉन्टल प्लेन बना होगा। जब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये रेफरेंस लाइन है तो ऑटोमेटिकली इधर वाला क्या हो जाएगा, पूरा एरिया ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा, पूरा एरिया ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन हो जाएगा और इस लाइन के ऊपर में हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? यस सर। देख लो किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो। चलो अब देखो, अब इसी थर्ड से आगे रेफरेंस लाइन बढ़ोगे। चाहिए सर। अभी आ रहा आवाज? थर्ड रेफरेंस लाइन सर। हाँ, अब थर्ड रेफरेंस लाइन देखो, इसमें क्या है। जब ये प्रोजेक्शन मेरे को मिल गया, ये वाला प्रोजेक्शन, इसके यहाँ से सॉरी यहाँ से नाप करके यहाँ काटे हैं तो ये प्रोजेक्शन मिल गया हमको। अब इस प्रोजेक्शन को हमको परपेंडिकुलरली देखना था, ठीक है, एकदम परपेंडिकुलरली देखना था, एकदम परपेंडिकुलरली। तो हम क्या किए हैं कि पहले हम प्रोजेक्शन खींचे हैं हर पॉइंट का। तो ये पॉइंट का प्रोजेक्शन ये एकदम परपेंडिकुलर देखना है ना, तो परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन खींचेंगे। तो ये लाइन है मेरा, तो इससे परपेंडिकुलर लाइन खींचे। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर देखेंगे तब एक्चुअल शेप दिखेगा, एक्चुअल साइज दिखेगा। तो हम परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन खींच लिए तीनों। तो चूंकि प्रोजेक्शन से रेफरेंस लाइन हमेशा 90 डिग्री पहुंचता है, तो इसलिए देखो ये 102/2 जो रेफरेंस लाइन खींचे 90 डिग्री पे खींचे परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये दूसरा रेफरेंस लाइन खींच लिए। अब रेफरेंस लाइन खींच लिए ना, तो अब देखो, अब फिर दिमाग लगाओ। ये ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन था, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन ये था, हम बोले थे पूरा है, लेकिन पूरा अब नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि बीच में एक और रेफरेंस लाइन आ गया। अब जब इधर बात हो रहा है तो इधर तो भूल जाओ, तो सिर्फ इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। अगर ये लाइन, ये अगर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है और ये x2y2 है, तो ये क्या होगा, ये प्लेन क्या होगा, ये पूरा प्लेन क्या होगा? ये y2 है और ये x2 है। तो इसके नीचे और इसके ऊपर दो तरह का प्लेन आ गया। निश्चित रूप से ये जो वर्टिकल प्लेन है तो ये क्या हो जाएगा, कोई बताए? नहीं पता। हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये वर्टिकल प्लेन है, क्या बोले, जोड़ा हमेशा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का होता है। तो ये अगर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन है तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा, ये कंफर्म है। अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये कैसा पता चलेगा? तो बड़ी आसान है। कैसे? अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो हॉरिजॉन्टल प्लेन तो मेरे पास पहले से भी है एक, ये भी तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। ये वर्टिकल प्लेन है। अगर यही हॉरिजॉन्टल प्लेन ये भी है तो बॉडी का प्रोजेक्शन जो इसमें आया है सेम टू सेम वही प्रोजेक्शन इसमें आना चाहिए था। आया है? नहीं आया है, क्योंकि ये ट्रू शेप है। ये क्या है? ये ट्रू शेप है। सर ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन होगा ये ट्रू शेप है प्लेन का। ये ट्रू नहीं था तभी ना आगे बढ़ाया है। अगर ट्रू मिल जाता यहीं पे तो ये आंसर ना हो जाता। ये आंसर नहीं है, ट्रू सेट नहीं है। यहाँ पे बढ़ाया फिर यहाँ से यहाँ लाया, ये ट्रू सेट मिला हमको। यानी कि अगर ये ट्रू सेट है और ये दूसरा ट्रू सेट नहीं है, यानी दोनों अलग अलग तरह का सेट है। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो पक्का कि हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन तो है लेकिन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन नहीं है। अभी कौन हॉरिजॉन्टल प्लेन है? तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन ना हो उसको ऑक्सिलरी हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं, माने ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। तो ये एक्चुअली में ऑक्सिलरी इंक्लाइन प्लेन आएगा यहाँ पे। अब दिक्कत है? चलो थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं। अब रह तो दिए यार सर। थोड़ा सा दिमाग अब स्टेबल काम कर रहा है? नहीं कर रहा है? यस सर, यस सर। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट करोगे ना तो समझ में आ जाएगा कैसे आ रहा है। देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन था।